कभी कभार घर में मौजूद बेकार चीज़ों से भी आप इतने ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हैं कि आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं ऐसे DIY शेयर करूंगी जिससे इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? होपफुली आप सब ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे सॉक्स हो गई बच्चों की ख़ास तौर पे, या इसके अलावा बच्चों की कैप्स हो गई, बच्चों की बेल्ट वगैरह हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर इन्हें हम दराज में रखें तो वो अक्सर औक़ात हमसे मिसप्लेस भी हो जाती हैं और बाज़ औक़ात तो वो हमें मिल भी नहीं रही होती। तो मैंने DIY बनाया हैंगर इस तरीके से। मेटल की मेरे पास चूड़ियाँ थी जो कि मेरे किसी काम की नहीं थी, तो एक आइडिया मेरे जहन में आया। मैंने इस तरीके से, जैसे आप लोगों को मार्केट से भी बने बनाए इस तरह के हैंगर्स मिल जाते हैं, आप लोगों के काफ़ी हद तक काम जो है आसान हो जाते हैं। बट जिस किसी के पास नहीं है वो इस तरीके से इसको घर में आराम से भी बना सकते हैं। बैंगल्स को इस तरीके से आपस में जोड़ के तो आप जो है ईज़िली अपने काम को आसान कर सकते हैं। अच्छा, मैंने मेटल की चूड़ियों को ज्वाइन किससे किया? मैंने जो थे टाइट क्लिप से किया था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इनको टेप के साथ भी कर सकते हैं, वो भी एक आसान और इजी तरीका है। उसके बाद जी पेयर पेयर करके मैंने इसमें सॉक्सेस लगा दी और बच्चों की कैप्स थी। अक्सर जो हैं बच्चे सपारा पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको ये चीज़ें नहीं मिल रही होती क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। अगर आप किसी कैबिन में भी इनके रखते हैं ना, किसी दराज में भी रखते हैं, तो वो अक्सर औक़ात हमसे ये होता है कि वो मिसप्लेस हो जाती हैं और बच्चे जाते वक्त बहुत ज़्यादा चीख रहे होते हैं कि हमारी फ़लाँ चीज़ कहाँ है, फ़लाँ चीज़ कहाँ है। तो अगर आप लोगों के पास भी इस तरीके के हैंगर नहीं है ना, तो आप आराम से इनको घर में बना सकते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोगों के पास बच्चों के स्कार्फ़ हैं, स्टोलर्स हैं, आप जैसे आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो उसके लिए तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बच्चियों को स्टोलर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके के जो हैंगर्स होते हैं ना, इस तरीके से बना के आप इनमें स्कार्फ़ वगैरह भी अरेंज करके रख सकते हैं। अच्छा, आप इसको आराम से अलमारी के साथ जो है इनर साइड पे लगा दें और ये इजीली बंद भी हो जाएगी और खुल भी जाएगी। सबसे मज़े की बात यह है कि बच्चों के लिए पिक करना आसान हो जाएगा। तो ये मैंने एक आप लोगों से ज़बरदस्त तरीका शेयर करना था। एक मैंने हैंगर वो बनाया और उसमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से बच्चों की जो कैप्स थी और इसके अलावा बच्चों की जो सॉक्सेस थी उनको रख दिया। और इसके अलावा ये मैंने दूसरा बनाया है, इसमें मैंने आराम से अपने जो स्टोलर्स थे उनको मैंने प्रेस किया और अच्छे तरीके से जो था ना मैंने इसके अंदर हैंग कर दिया। अच्छा, उस तरीके से अगर आप इसको यूज़ करें ना, उसमें आप प्रेस करके एक स्टोलर आराम से रख सकते हैं। बट इस तरीके से आप एट अ टाइम 6 स्टोलर जो हैं आराम से अरेंज करके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों के छोटे छोटे स्टोलर हैं या स्कार्फ हैं, आप उनको भी इसमें अरेंज करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, अब आप लोगों को आई थिंक सो कि ये तरीका बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे DIYs अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब इसको भी आप जो है ना आराम से अपने अलमारी के अंदर वाली साइड पे कैबिनेट के डोर के साथ आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाहर ये चीज़ें रखी हुई थोड़ी अजीब लगती हैं। हैंग कर सकते हैं या इस तरीके से आप जो है ना एक्स्ट्रा हैंगिंग क्लिप लगा के अपने हैंगर को इसके साथ हैंग कर सकते हैं। तो बहुत ईजी वे में आप लोगों के काम जो हैं आसान हो सकते हैं और आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है और घर में जो मेस है वो बहुत हद तक कम हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा दूसरा ज़बरदस्त तरीका है जो कि ज्वेलरी के लिए, या आप लोगों को बच्चों के छोटे छोटे बैग्स होते हैं या टाइयाँ होती हैं, इस तरीके से आप जो है हैंगर लें और ये जो हेयर पिन्स होती हैं, मैं उनकी मदद से ये वाला नेक्स्ट जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको हल्का सा आप मोड़ेंगे ना तो ये इस तरीके से एक हैंगिंग टाइप बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप हैंगर में इस तरीके से आप लगा दीजिएगा। और ये अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों का हैंगर में अच्छे तरीके से पिन फिक्स नहीं हो रही, तो आराम से आप क्या करेंगे कि आप कटर की मदद से या प्लास की मदद से थोड़ा सा इसको आप टाइट कर लीजिएगा तो ये मूव नहीं करेगा। वरना तो अगर आपके हैंगर थोड़ा सा मोटा है जिसमें अच्छे तरीके से फंस जाएगा तो उसको तो नीड नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ अगर ये मूव करता भी है तो आप आराम से नोज़ प्लास से या कटर से आप इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना तो ये फिक्स हो जाएगा। मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो बना रहे हैं ना उसमें चीज़ें ज़ाहिर है थोड़ी सी स्पेस के साथ हम हैंग करेंगे। अगर ये मूव करते रहेंगे तो ये तो आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो मैंने प्लास से इसको थोड़ा सा टाइट कर लिया था, तो ये इस तरीके से जो है ना
एक हैंगर ज़बरदस्त किस्म का बन चुका था। अब इसमें जो है मैं तस्बीहां हैंग कर सकती हूँ। अगर बच्चों की इस तरीके से ज्वेलरी है कोई, वो आप अरेंज करके रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी गेस्ट आता है या कोई भी, अगर हमें ही सम टाइम तस्बीह की नीड होती है तो किसी ऐसी जगह पे हमने रखी हुई होती है जहाँ से हमें अक्सर औकात मिल नहीं रही होती। तो इस तरह के छोटे छोटे DIYs बना के ना आप अपने काम को जो है काफ़ी हद तक आसान कर सकते हैं। तो तस्बीहां आपस में उलझेंगी भी नहीं और आराम से एक जगह पे आप इनको हैंग करके रख सकते हैं। अच्छा, अब वो एरिया के जहाँ पर सबकी नज़र पड़े, नमाज के बाद जो है सब ईज़िली जो है तस्बीह ले सकें, आप इसको उस वाली जगह पे आराम से अरेंज करके रख सकते हैं। वहाँ पर आराम से हैंग कर सकते हैं, ताकि जिस किसी को भी नीड होगा, कोई गेस्ट आया हुआ होता है, सम टाइम हमें तस्बीह नहीं मिल रही होती या वो मांग भी नहीं रहा होता, तो ऐसी जगह पे अब हम इसको रखेंगे कि जहाँ से आराम से जो है सब पिक कर लें। अच्छा, इसी को आप किचन के गैजेट्स को हैंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से किचन में ले जाके भी इसके ऊपर चंद चीज़ें हैंग की थी जो कि अच्छे से हैंग हो चुकी थी। लेकिन अगर आप लोगों को इस हैंगर को बाहर नहीं रखना, तो आप आराम से किचन की किसी भी डोर की इनर साइड पे आप लगा के, हैंगिंग क्लिप लगा के इसको हैंग कर दीजिए। इस पे अपने जितने भी रुमाल हैं, साफ़ी है, आप इस पे हैंग कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ईजी तरीका है कि आपको चीज़ पिक करना और आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। इसके अलावा आप बच्चों की ज्वेलरी हैं, बैग हैं, आप एक जगह पे जो है इस तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं, ताकि बच्चों के लिए पिक करना चीज़ों को आसान हो। तो मुझे तो ये आइडियाज़ बहुत पसंद आए और मैंने 1, 2, 3 हैंगर जो हैं अपने लिए आराम से बना लिया। मुझे तो इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं इनको काफ़ी पर्पसेस के लिए जो है इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसमें ज्वेलरी, बच्चों की चेन्स वगैरह हैंग कर दी मैंने। इसके अलावा बहुत से मैंने ऐसे काम कर लिए। अच्छा, उसके बाद मैं कुकिंग कर रही थी, सोचा एक टिप आप लोगों के साथ यहाँ भी शेयर कर दूँ। अच्छा, जब भी कभी चावल बनाएं या कोई सालन बनाएं, तो उसमें जो हम खड़े मसाले बाजू का डाल रहे होते हैं ना, तो हम ऐसे ही डाल देते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, कोई भी नेट का कपड़ा ले लें, उसमें जितने भी खड़े मसाले आपने डालने हैं ना, नेट के क्लॉथ के अंदर इस तरीके से डाल के ऊपर से ना इसको थोड़ा सा टाइटली बंद कर दें, ताकि खुल के ये मसाले सालन में मिक्स ना हो जाएं। इससे क्या होगा कि सम टाइम बच्चे जो हैं ब्लैक पेपर या कोई भी आपके पास ऐसी चीज़ आ जाती है खड़े मसालों में, जो कि बच्चों को बहुत नागवार गुजरती है खाना। हम खुद अपने पे भी जाएं तो हमें भी सम टाइम जो है खाते खाते अगर कोई लौंग वगैरह हमारे दांतों के नीचे आ जाए, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, तो ये तरीका मेरे ख़्याल में बेस्ट है। तो छोटे छोटे तरीक़ों को इस्तेमाल करके, छोटे छोटे टिप्स को, छोटे छोटे आइडियाज़ को इस्तेमाल करके ना आप अपने काफ़ी कामों को आसान बना सकते हैं। होप्स हो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।